हेलो दोस्तों, BSS शंकर सर नवोदय में स्वागत है। मैं शंकर राजपूत आज आप लोगों के सामने बेसिक गणित में दशमलव संख्या क्या हैं, इसके कितने भाग हैं, इन्हीं सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि दशमलव संख्या, किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। इसमें पहले भाग को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। जैसे कि ये दशमलव संख्या हुआ, बीच में दशमलव है तो ये दशमलव संख्या। इसमें पहले भाग, जैसे कि ये बाईं ओर है, दशमलव के बाईं ओर के संख्या को हम पूर्ण संख्या भाग कहते हैं। और जो दशमलव के दाईं ओर है, दशमलव के बाद जो रहते हैं, उसे हम दशमलव भाग कहते हैं। इसे हम हमेशा पढ़ने के समय, जब भी हम इसको पढ़ेंगे, दाईं ओर का बात चल रहा है अभी, तो इसे हम 0.152 इस तरह पढ़ेंगे। और दशमलव के बाईं ओर के संख्या को हम इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह पढ़ते हैं। इसको 5649 इस तरह ये होता है। तो इसे हम पहले देखते हैं, इसे हम किस तरह पढ़ते हैं दशमलव के बाद के संख्या को। तो इसमें पहले ये है, तो इसे हम पढ़ेंगे दशमलव के जस्ट बाद वाले को ना, इसे हम 10वें के रूप में पढ़ेंगे, 10वें बोलेंगे। और ये जो है, इसे हम 100वें पढ़ेंगे, 100वें। और उसके बाद आएगा 1000वें। इस तरह इसको हम पढ़ते जाते हैं। ये 1000वें हो जाएगा, 1000 नहीं होगा ना, 1000वें होगा ये। और दशमलव के बाईं ओर की संख्या को हम तो जानते ही हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं। तो इसमें है ये हो जाएगा आपका इकाई, पढ़ते हैं इसको। फिर उसके बाद के संख्या को दहाई पढ़ेंगे। फिर ये हो जाएगा आपका सैकड़ा। और फिर हो जाएगा ये 1000। फिर आगे जाएंगे तो 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह इधर आगे बढ़ते जाते हैं। ये संख्या से हम तो वाकिफ हैं, इससे तो हम जानते हैं। लेकिन दशमलव के बाद की संख्या को जब हम 5वीं क्लास में आते हैं, तब से इसका अब इधर उपयोग चालू हो जाता है। हर क्लास में अब दशमलव संबंधित सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन इससे पहले के क्लास में, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में दशमलव संख्या के बारे में हमें मालूम नहीं था। तो हम इन्हीं सब चीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये हुआ। अब इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे किस तरह इसको हम। तो इसको हम लिखेंगे, ये हुआ 5649, 5649 हो जाएगा। ये दशमलव के बाईं ओर के बात चल रहा है ना। अब दशमलव के दाईं ओर को किस तरह लिखेंगे इसे। ये हो जाएगा आपका 1/10वें, 1/10वें। उसके बाद हो जाएगा ये 500वें, 500वें। और ये हो जाएगा 2000वें, 2000वें। इस तरह से लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसमें अगर हम इकाई से दहाई को जाते हैं, जिसमें 10 का गुणा होते जाते हैं। जैसे कि यहाँ 1 है तो गुणित 10, और जैसे कि यहाँ 1 है तो गुणित, फिर अगर यहाँ से फिर 10 गुणित 10 हो जाएगा। इस तरह इसमें होते जाते हैं, 10 से गुणा होते जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 10 का भाग होते जाता है। इस तरह इसमें होता है। जब सवाल पढ़ेंगे तो उस समय और अधिक समझ आते जाएगा। तो ये हुआ हमारा दशमलव संख्या से संबंधित जानकारी। अब हम बेसिक गणित में दशमलव संख्याओं का योगफल माने जोड़ना होता है। जोड़ना को देखते हैं, योगफल। हमें किसी भी गणित को बनाने के पहले उसके बेसिक के बारे में जानकारी होता है, तो गणित बनाने में बड़ी आसानी होता है। इसीलिए बेसिक गणित को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आया दशमलव संख्याओं का योगफल। तो इसमें है 3.5 धन 2.4। तो इसका योग करना है। योग मतलब जोड़ना है। तो देखते हैं जोड़ के इसको कितना आता है। तो 3.5 और है उसके बाद 2.4। तो इसका योग करेंगे
जोड़ना तो सेम वही का वही है ना, जोड़ना कोई इसमें अलग से नहीं होता है, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़े जाते हैं इसमें। तो 5 4 9 हो जाएगा, दशमलव की दशमलव लग जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। इस तरह इसका उत्तर आया 5.9 हो जाएगा। ये जोड़ने पर योग मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ दिए। अब दूसरा है इसमें 3.72 धन 23.6, इसका भी योग करना है ना, जोड़ना है। तो चलो इसको पहले लिख लेते हैं। शुरू वाले को तो सेम का सेम लिखना पड़ता है, इसमें ध्यान देना होता है दशमलव को खास करके। तो देखो अब अगले में हमको दशमलव को ध्यान देना है इसमें। तो दशमलव कहाँ है, तो दशमलव हम इसमें लगा दिए। अब उसके बाद दशमलव के बाद इकाई में क्या है 3, तो यहाँ हम इकाई के नीचे में 3 लिख देते हैं। उसके बाद क्या है आगे में 2, तो हम आगे में उसके 2 कर देते हैं। सेम 23 के 23 लिख दिया, देखो 23 है, यहाँ पे 23 था। अब हमको दशमलव के बाद काम करना है, तो ये दशमलव लगा है, तो दशमलव के जस्ट बाद में क्या है 10वें स्थान पर 6 है, ये 10वें स्थान पर है ना। इसे हम अगर दशमलव को चाहे तो इकाई में पढ़ सकते हैं, इकाईवें 10वें 100वें, इस तरह सरल होता है पढ़ने में या बनाने में। क्योंकि अचानक 10वें पढ़ेंगे तो फिर इकाई वाला कहाँ का इस तरह हो जाता है। तो इधर अगर बाईं ओर देखें तो ये इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह हो जाता है, तो इसमें इसको इकाई मान लो तो ये 10वें हो जाएगा, 100वें इस तरह हो जाता है। तब इसका क्या करना है, इसको भी जोड़ना है। तो देखो अब यहाँ खाली जगह दिख रहा है, यहाँ 0 डाल सकते हो आप, यहाँ भी डाल सकते हो, तो संख्या बराबर दिखने लगता है, तो जोड़ने में आसानी होता है। तो 2 की 2 और यहाँ है 7 और 6, तो 7 और 6 कितने होगा 13, तो 13 की 3 हासिल 1। सेम वही है ना जो जोड़ते हैं हम लोग, सेम वैसी है, लेकिन दशमलव को लगाना पड़ता है। यहाँ दशमलव तो यहाँ दशमलव लगा लो, फिर आगे संख्या को जोड़ो, तो 3 3 6 और 1 7 और 2 की 2। इस तरह इसका उत्तर आया 27.32। इसे हम दशमलव के बाद को संख्या को सीधा 0.32 नहीं पढ़ेंगे, इसे 0.32 पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा है इसमें, तीसरा में है 2.4 है, तो हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं 2.4। अब वही काम इसमें भी करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये पूर्णांक वाला है ना, पूर्ण संख्या भाग है ये, तो पूर्ण वाला है, तो पूर्णांक वाला यहाँ हम दशमलव लगा लेते हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल सकते हो इस तरह इसमें, क्योंकि इसमें दशमलव वाला संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, तो दशमलव के इस पार का संख्या बाईं ओर का, इधर को हम बाईं ओर बोलते हैं, इधर को दाईं ओर बोलते हैं, तो बाईं ओर का संख्या। इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चे, इसको ध्यान देना है। पूर्णांक संख्या बोलते हैं इसे, पूर्ण संख्या। इसमें 2 है पूर्ण संख्या, इसमें 21 है, तो ये दशमलव के बाईं ओर की संख्या इधर का। अब उसके बाद आया 21.2, तो हम लिख देते हैं, ये इकाई के जगह में 1 हो जाएगा, ये दहाई के जगह में चले जाएगा, फिर दशमलव फिर 2। अब इसको भी जोड़ना है, काम वही है सेम जो करते हैं, बस जमाने बस का खेल होता है इसमें। चलो एक धन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 2 6, दशमलव की दशमलव, 3 2 5 और 1 6 और 2 की 2। इस तरह इसका उत्तर आया 26.6। तो इससे हम पढ़ेंगे 26.6। ये हुआ हमारा दशमलव संख्याओं का योगफल। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं का घटाना। अब दशमलव संख्या में है दशमलव संख्याओं का घटाना, तो दशमलव संख्याओं में घटाना को देख लेते हैं। सेम वही होता है जैसे हम घटाते हैं अंकों को, शब्दों को, उसी तरह होता है। तो इसमें है पहला में 4.8 ऋण 2.4, इसको घटाना है। तो चलो इसको हम यहाँ घटा लेते हैं। 4.8 वही लिखना जैसे लिखते हैं ना, जैसे जोड़ना में लिखे थे योगफल वैसे। तो इसमें हो गया ये दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव। अब उसके क्या है बाईं ओर 2, तो 2 हो जाएगा। फिर दाईं ओर क्या है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे सेम के सेम उतारना है, जहाँ जहाँ जो स्थान है इस तरह। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 में 4 गए तो 4, और दशमलव है दशमलव, और 4 में 2 गए तो 2, तो हो जाएगा 2.4। इसका उत्तर आ जाएगा 2.4। अब अगला है इसमें 26.4 ऋण, देखो अब 4 ऋण 12 बस है ना, 12, तो 12 किधर का संख्या है, बाईं ओर का संख्या, पूर्णांक संख्या है। इधर पूर्णांक कौन था 26, तो ये 12 इधर हो जाएगा। तो यहाँ हम दशमलव पहले लगा देते हैं, और इधर का अंक है ना, तो एक अंक है तो 1 0 यहाँ डाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 इस तरह, क्योंकि ये पूर्णांक है, दशमलव के बाईं ओर की संख्या है। अब इसको घटाएंगे
इसको हम 12 को इधर नहीं लिखेंगे ना दशमलव के बाद, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं लगा है, दशमलव इसमें नहीं लगा है, तो ये पूर्णांक संख्या है, दशमलव के बाईं ओर लिखा जाता है इसको हम 12 पढ़ेंगे, जैसे कि इसको 26 पढ़ रहे हैं वैसे तब। तो ये हो जाएगा 4 की 4, नहीं घटाना है ना इसमें, तो 4 की 4 हो जाएगा, दशमलव की दशमलव, 6 में 2 जाएगा 4 और 2 में 1 जाएगा तो 1। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 14.4। बस इसमें आपको जमाना आना चाहिए कि किसको कहाँ जमाना है। दशमलव अगर लगा है तो दशमलव बाद के संख्या को दाईं ओर जमाते हैं और दशमलव के पहले के संख्या को बाईं ओर जमाते हैं, बस यही इसमें होता है। अगर जमाना आ गए तो घटाना तो वही है जो हम जोड़ घटाव करते आए हैं बचपन से, वही हो जाता है। अब अगला है तीसरा, तो तीसरा में क्या है देखते हैं। इसमें 367.2, सिर्फ इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, इसमें दशमलव को बस ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें दशमलव देखो कहाँ है, अब दशमलव को दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिए। अब देखते हैं दशमलव के बाईं ओर क्या है, इसमें 7, तो जस्ट दशमलव के नज़दीक से लिखना चालू करते हैं ना इकाई से, तो इकाई में 7 है, यहाँ भी इकाई में 7 था तो इकाई में 7 लिख दिए। फिर दहाई में क्या है 4, तो दहाई में 4 लिख दिए। अब देखते हैं दशमलव के बाद क्या है, तो दशमलव के बाद 10वें स्थान पर 8 है, दशमलव के बाद 8 लिख दिए। अब काम तो वही करना है, घटाने वाला। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ 2 छोटी है और 8 बड़ी है, तो इससे ये उधारी लेगा। सेम वही है ना जो हम लोग घटाते जोड़ते हैं, वही है सेम। तो इसे उधारी लेके तो ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 12 में 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ दशमलव दशमलव 6 में 7 तो नहीं कर सकता, फिर ये उधारी मांगेगा, तो ये 16 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 16 में 7 गए तो 9, 9 और 7 16, ठीक है। 5 में 4 गए तो 1 और ये 3 की 3, तो हो जाएगा 319.4। 12 में 8 गए 4, 16 में 7 गए 9, 5 में 4 गए 1 और 9, ठीक है, 319.4 आ गए। बेसिक गणित यही होता है। इसमें अगर हम बेसिक गणित को ध्यान से सीखते हैं तो हमको कोई भी जैसा भी सवाल रहे चैप्टर में उसको बनाने में आसानी होता है। इसका आपको पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि क्या होता है। बेसिक से ही गणित की शुरुआत होती है। तो अब दशमलव संख्या की अगली कड़ी है दशमलव संख्याओं की गुणा। अब दशमलव संख्या की गुणा को हम देखते हैं, तो इसमें अभी हम वही करते हैं, सेम पहले लिख लेते हैं इसको। 3.2 गुणा 12 है ना यहाँ, चलो ठीक है। तो इसको हम सेम जो गुणा करते हैं ना वही गुणा करेंगे। तो चलो पहले गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो उतारे 4, 8 और 3। अब देखो इसमें दशमलव कैसे लगाएंगे, अब गिनेंगे दशमलव कितने अंक में लगा है। तो यहाँ तो दशमलव नहीं लगा है, तो यहाँ कितने अंक में लगा है, 1 अंक के बाद, तो हम उत्तर में भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरह होता है। तो ये हो जाएगा 38.4। बहुत सरल होता है गुणा ना, गुणा सेम वही करना होता है, दशमलव लगा देना होता है। अब चलो अगला है दूसरा 12.3 गुणा 3.2। तो इसको भी गुणा कर लेते हैं। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब आया 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, तो हो जाएगा 6 की 6, 9 4 13 की 3, हासिल 1, 6 1 7 और 2 9 और ये 3 की 3। चलो यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा इसमें, तो चलो इसको गिनते हैं ना कितने अंक के बाद लगेगा। तो ये हो जाएगा 2, मतलब 2 है तो 1 अंक के बाद लगा है, और यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो कुल मिला के 2 अंक के बाद लगेगा। गिनना होता है ना, दशमलव के बाद की संख्या को गिनना होता है। तो दशमलव के बाद कितना संख्या इसमें 1, और इसमें भी 1 है, तो कुल मिला के 2 हुआ, तो 2 अंक के बाद लगेगा। गुणा के इस पार को भी गिनेंगे और इधर इस पार को भी गिनेंगे, दोनों दायां पक्ष भी और बायां पक्ष को भी। तो ये हो जाएगा ये 1 और 2, तो 1 और 2 अंक के बाद लगेगा, यहाँ लग जाएगा इसका। तो हम इसको लिख देते हैं पहले 39.3 और 6। इस तरह होता है, इसमें दशमलव लगाना होता है। गुणा तो आपको आता ही है, गुणा तो वही सेम है, हमको गुणा करते समय भूल जाना है कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है उसको। जैसे कि यहाँ हुआ 2.769 गुणा 17.5। अगर मान चलो इसका उत्तर आ गया 1 2 3 4 5, तो दशमलव संख्या का भाग। अब दशमलव संख्या के भाग को देखते हैं। तो दशमलव संख्या के भाग में हम लेते हैं 3.6 भागित 1.2। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ 3.6 और है भागित 1.2। तो इसमें क्या करेंगे, भागित को हम बटा के, भाग को हम बटा भी बोलते हैं ना,
बटा मतलब 3.6 बटे 1.2, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं भाग। और भाग में हमको दशमलव वाले भाग में हमको बटा के रूप में ही हल करना पड़ेगा ना इसको। तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाना है पहले, तो नीचे का दशमलव ऊपर हटेगा, तो यहाँ दशमलव की जगह में 1 लिखेंगे, गुणा करके ना, पहले गुणा करेंगे, तो दशमलव की जगह में 1 हो जाएगा, फिर 1 अंक है तो 1 0, उसी तरह ऊपर का दशमलव नीचे में हटेगा, तो दशमलव की जगह में हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाकी 1 अंक है तो 1 0। अब देखो इसको एक बार और उतार लेते हैं, फिर काट लेंगे ना हम, तो है दशमलव तो हट गया ना इसका, क्योंकि इसका दशमलव यहाँ हटा है, इसका दशमलव यहाँ हटा है, दशमलव हट गया, तो यहाँ बचा क्या है 36, नीचे में क्या बचा है 12, यहाँ क्या बचा है, इसको आप काट सकते हो, चलो एक साथ काट देंगे ना, गुणा 10 कर देते हैं। अभी गुणा नहीं करेंगे ना, काटेंगे, क्योंकि कट जाएगा ये, 10 से कम 10 ये कट जाएगा, और 12 3 36 एक कट जाएगा, तो कुल मिला के इसका उत्तर आया 3। ये पहले वाला उत्तर 3 आ गया। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको भी वही लिख लेते हैं ना, 15.6 भागित, नहीं इसको सीधा लिख लेते हैं ना, लिखा है तो बटे में ये आ जाएगा इसका, तो 0.13 हो जाएगा। अब नीचे का दशमलव ऊपर में हटाएंगे, तो पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हुआ हमारा गुणा का चिन्ह। अब दशमलव की जगह में 1, कितने अंक है 1 2, तो 2 0, बस यही बसा है इसमें, फिर इसका दशमलव हट गया, समझो अब ये हट गया। अब वैसे अब ऊपर का दशमलव नीचे में हटेगा, तो पहले गुणा लगाएंगे, दशमलव की जगह में 1, और कितना अंक है 1, तो 1 0, बस इतना ही है इसको। अब इसको एक बार उतार लेते हैं जो जो बचा है इसको, तो हो जाएगा 15, मतलब 156 हो जाएगा, और बटे में ये 13 हो जाएगा ना, जीरो का तो कोई मूल्य नहीं है यहाँ, जीरो पहले में लगा है, तो ये 13 का 13 हो जाएगा, और यहाँ गुणा में है 100, और यहाँ गुणा में है 10, तो चलो कटाते हैं, 1 0 1 0 तो यहाँ कट जाएगा। अब ये कितने बार में कटेगा, 13 1 कम 13, यहाँ 2 बचा, 13 दूनी 26, 13 कम 13 2 बचा, 13 दूनी 26, ठीक है, तो 12 गुणित 10 बचा है यहाँ, 12 गुणित 10 बराबर कितना होगा, 12 एकम 12 और 1 0 तो 120 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 1 0 जी, 13 दूनी 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बचा तो यहाँ काटे 10, ठीक है, तो इसका उत्तर आया आपका 120 आ जाएगा। इस तरह भाग को हल करते हैं, पहले दशमलव हटाने के बाद ही हल होता है भाग। अब अगला है भिन्नों को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना है अब हमको। जैसे कि हमारा भिन्न संख्या है 11/4, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको दशमलव में बदलने के लिए या तो हमको इसको भाग देना पड़ेगा, भाग जैसे कि ये हुआ 11 को भाग देंगे हम 4 से, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे 4 दूनी 8, फिर इसको आप घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 3, तो अब तो ये भाग नहीं जाएगा ना, छोटी संख्या हो गया है 3, 4 से भाग नहीं जा पाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लिखते हैं, फिर यहाँ हम 0 लिख सकते हैं, दशमलव लिखने के बाद हम कितने 0 बढ़ा सकते हैं ना ज़रूरत के अनुसार, तो अभी हमको एक ही 0 का ज़रूरत है, तो हो जाएगा ये 4 7 28, 4 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, फिर वो घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, फिर हम 0 ले सकते हैं, अब जितनी बार जरूरत पड़े उतने बार 0 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 0 लेंगे तो 4 5 20, ये हो जाएगा कट। इस तरह बनाते हैं, लेकिन ये विधि हम उपयोग नहीं करेंगे, ऐसे बार बार करेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा ना, क्योंकि हमारे पास नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन होता है, जिसे हमको हल करना होता है 2 घंटे में। तो हम इसको बनाने का हम आपको ट्रिक बताते हैं कैसे दशमलव लगाते हैं। तो देखो, इसको सबसे पहले हमको एक या एक 0 वाला, या तो आप इसको 10 बना लो, या इसको आप 100 बना लो, 1 और 0 वाला जितना बना सकते हो, अगर बन सकता है, कम से कम में ना, कम से कम में बनाना है, ये नहीं हमको यहाँ इसको हम 100 बना सकते हैं, ये डायरेक्ट इसको 1000 बना दिया, ऐसे नहीं। तो देखो अब इसको हम कितने गुणा करें तो ये 10 बन जाएगा, तो अगर 2 को गुणा करते हैं तो 8 हो जाएगा यहाँ, और 3 का करते हैं तो 12, लेकिन ये 10 नहीं आएगा, तो हम इसको इसमें 25 का गुणा करते हैं, तो यहाँ अगर 25 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं बोला ना, 1 0 वाला तुम बना सकते हो, या तो 10 100 या 1000 या 10,000 जो भी आगे और जरूरत पड़ता है उसके अनुसार से, तो ये हो जाएगा 100। तो जब नीचे में 25 से गुणा करें तो ऊपर में भी 25 से गुणा करो ना, ये होगा, तब इसमें कोई इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो भी आ जाएगा 25 से कम, गुणा कर लेते हैं इसको, 25 को 11 से, तो 1 5 5, 1 दूनी 2, फिर 1 5 5, 1 दूनी 2, तो हो जाएगा 5 5 2 7 और 2, तो ये आ जाएगा 275 आ गया,
बहुत सरल तरीका होता है, इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है दशमलव लगाने के लिए। आपको इसको बस मात्र या तो 10 बनाओ, नीचे में जो है हर को बनाना होता है, मतलब गुणा करके बनाना है ना, या तो फिर 100 बनाओ या 1000 या 10,000 इस तरह। तो ये 100 बन सकता है, 10 तो नहीं बन सकता है अगर गुणा करते हैं तो 4 भी किसी भी संख्या का। तो ये तरफ अब इसको दशमलव लगाने में आसानी होगा। देखो कितना जो है जीरो को गिनना, 1 0 2 0, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा 2.75। बहुत आसानी से आ जाता है। देखो उसको उतना ताम झाम करने के बाद इतना आया, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसको हम बनाए कि कितना बार में ये जीरो वाले बन सकता है। अब उसी तरह इसको देख लेते हैं, इसी का उल्टा है ना, सेम उस वही उदाहरण ले लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसमें हम कितना का गुणा कर सकते हैं, तो ये 100 बन जाएगा, तो 4 का गुणा कर लेते हैं। तो इसमें भी 4 का गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी दशमलव हमको लगाना है, तो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद लगेगा 1 अंक 2 अंक, यहाँ से गिनते जाना है ना इकाई तरफ से। 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसका उत्तर होगा जीरो पहले लगाना पड़ेगा ना, दशमलव का पहले जीरो लगता है, तो 1 और 6 हो जाएगा। इस तरह इसका होता है भिन्न को दशमलव में बदलने पर। अब हमारा बेसिक गणित में दशमलव संख्या में दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है। दशमलव संख्या दिया है इसमें ना, इसको भिन्न में बदलना है। तो इसमें है 3.5, तो इसको हम भिन्न में किस तरह बदलेंगे, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 3.5, तो उसको हम पहले बटे में लिखेंगे। अच्छा दशमलव हटाना है ना, दशमलव हटाना, तो दशमलव जब हम क्या बताया था हमें 1 लिखना है। कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 0, तो ये हो गया आपका दशमलव, इसका हट गया, तो क्या हो जाएगा 35 बटे 10 हो जाएगा ये। अब इसको कटाना है, क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, मतलब 5 से कट जाएगा, तो ये 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 बटे 2 आ जाएगा ना। ये भिन्न में लिखे अभी सिंपल इसको। अब उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, ये है आपका 10.5, तो इसका भी दशमलव हटाना है, तो पहले बटे लगा लेते हैं। तो दशमलव हटाना है, जिसके नीचे में 1 दशमलव की जगह में 1 लिखाता है ना ये, और 1 अंक है तो 1 0, तो ये हो जाएगा 105 बटा 10। अब ये भी 5 से कटेगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 1 कम, ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इस तरह इसको उत्तर आ जाएगा 21 बटा 2 आ जाएगा इसका। कुछ नहीं करना होता, इसमें दशमलव के नीचे में 1 लिखो, जितने अंक उतने 0 डाल दो, बस यही हो जाएगा, फिर दशमलव हट जाता है इसका। तो यहाँ दशमलव हट गया था ना, 10 डाला तो दशमलव हट गया। अब इसका पारी आ गया, इसको देख लेते हैं, इसको भी वही कर लेते हैं। 0.125 बटे दशमलव के सीध में क्या लिखेंगे 1, कितने अंक है 1 2 3, तो 3 अंक डाल देंगे। अब चलो एक बार इसको भी लिख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है 125 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव पहले 0 थी, इसको कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे क्या 0 1 2 5 125 थोड़ी पढ़ेंगे, इसको 125 ही पढ़ेंगे ना हम। तो हो जाएगा ये 100, तो 100 कर लिए। अब इसको कटाना है, 5 के पढ़ा में भी कटेगा, तो कटा देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 5 1 कम 5 दूनी 10 2 बचेगा ना, तो 5 5 25 हो जाएगा। ये 5 के पढ़ा में 5 दूनी 10 5 शून्य 0। चलो फिर काटते हैं, 5 के पढ़ा में 5 5 25, और ये 5 चौक 20। इस तरह अब नहीं कटेगा ना, अभाज्य संख्या है तो नहीं करता है, जैसे कि यहाँ भाज्य संख्या आ गए, इसमें भी यहाँ भाज्य संख्या आ गए, इसमें भी यहाँ भाज्य संख्या आ गए, तो काटना बंद कर देना है, जो है उसे लिख देते हैं। तो यह 5 बटे 4, तो ये हुआ इस तरह इसको हुआ, इसको हम भिन्न में बदल चुके हैं। तो दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। अब हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का लसा। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तीय। तो चलो देखते हैं लघुत्तम समापवर्तीय कैसे निकालते हैं दशमलव संख्या का। इसमें सबसे पहले हमें अंकों को देखना होता है। इसमें अंक क्या है 0.12, उसके बाद 1.6 तथा 4.0। तो इसमें हमें सबसे पहले काम करना होता है दशमलव के बाद के संख्या को, सभी संख्याओं को बराबर करना होता है। तो इसमें क्या है, इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, चलो इसी के नीचे में कर लेते हैं ना। तो ये हुआ 0.12 होगा, क्योंकि इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो इसी में 1 अंक बढ़ाना है, फिर ये बराबर हो जाएगा। तो ये होगा 0.12, ये हो जाएगा 1.60, मतलब 2 अंक वाले बनाना है ना, तो ऐसे करना है। इसमें दशमलव के बाद की संख्या को 2 अंक वाले बनाना है। तो ये 1 2 हो गया, ये 1.06, और ये हो जाएगा आपका
4.00। अब इसमें बराबर हो गए, दशमलव के बाद संख्या सभी बराबर हो गए, तब इसका हम अब लसा निकाल सकते हैं। तो चलो इसका लसा निकालते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा यहाँ दशमलव के बाद दशमलव संख्या में ध्यान देना होता है लसा निकालने के समय। इसमें दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाना होता है ना लगाने, मतलब निकालने के समय, लसा निकालने के समय से दशमलव संख्या को भूल जाना होता है। तो दशमलव संख्या को अगर भूलेंगे तो यहाँ क्या है 12 है, यहाँ क्या है 160 है, और यहाँ क्या है 400 है। दशमलव को भूल जाएंगे तो इस तरह इसको लिखना है, फिर लगाना है दशमलव को बाद में लगाना है, जैसे कि अपन गुणा उड़ा में लगाते हैं ना, गुणा करने के समय उसी तरह इसमें भी लगाना है। तो अभी हमारे पास 12 मिला, 160 मिला और 400 मिला, इसका हम लसा निकालते हैं। तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, अभाज्य संख्या से निकालेंगे इसमें, है ना। तो 2 तिया 6, 2 चौकार 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। अब आगे आ जाएगा 2 से 3 की 3, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अभी 2 से निकलेगा है ना, ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब छोड़ देंगे नहीं। मास हमें ऐसे करते हैं, नहीं करता है उसके बाद एक अंक नहीं करता तो छोड़ देते हैं, वहीं तक उसका उत्तर हो जाता है। लेकिन लस में जब तक कोई कटे तब तक काटना पड़ता है, कोई भी एक अंक करता है तो ये भी 2 से कटेगा। ये 3 की 3 उतारेंगे, 2 1 कम 2 और 2 शून्य 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ बचा तो 2 पंचे 10। अभी भी 2 से कर सकता है ना, तो काटते हैं जब तक कटेगा। 3 की 3, 2 पंचे 10 और ये 25 की 25। अब 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, मालूम है ना आपका ये नियम, हम कई बार बता चुके हैं, विभाज्यता के नियम से पता चल जाता है। अब 3 से, तो 3 1 कम 3, 5 की 5 और ये 25 की 25। अब देखो अगली 5 से कटेगा ना, 3 से अब नहीं कटेगा। तो 1 की 1, 5 1 कम 5, 5 पंचे 25, फिर 5 से काट देते हैं। तो हो जाएगा 1 की 1, 1 की 1 और 5 की नहीं सॉरी 5 1 कम 5 कट जाएगा। तो अब इसको हम गुणा करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना तो है 1 2 3 4 5, तो हो गया आपका ना 4 हुआ है ना। फिर गुणा हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5, तो बराबर में आ जाएगा ये 5 से गुणा पहले पढ़ लेते हैं ना। तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 8 दूनी 16, 160, तो 16 3 48, 480 और 480 में हम 5 का गुणा करेंगे ना, 480 गुणित 5, क्योंकि ये 5 का गुणा तो हो गए थे ऐसे करके, क्योंकि हम सीधा 5 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जीरो वाले बनता है तो पहाड़ा पढ़ने में आसानी हो जाता है। जैसे कि 5 दूनी 10 हुआ तो 10 के पहाड़ा पढ़ने में आसानी हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो चलो मैं यही कर देता हूँ, 5 शून्य 0 और 5 8 40 की 0 हासिल 2, 5 20 और 2 5 नहीं सॉरी 5 शून्य 0, 5 8 40 की 0 हासिल 4 आएगा, सॉरी 5 24 और 4 24 हो जाएगा। अब देखो कितना आया हमारा लसा, 2400 आया। अब हमको इसमें दशमलव लगाना है, दशमलव में यहाँ छोड़े थे ना बनाने के समय, कितने अंक के बाद छोड़े थे, 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक, तो हम यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा देंगे। तो इस तरह इसका हो जाएगा, दशमलव संख्याओं का लस आ जाएगा ये 24 बस आ जाएगा ना इसका, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है उसका, तो 24 आ जाए इसका लसा। इस तरह निकालते हैं लसा। अब इसी में हम मसा को देखेंगे। अब चलो हम दशमलव संख्या के मसा की ओर चलते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं दशमलव संख्याओं का। तो इसे महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, इसको भी पहले हम वही दशमलव के बाद की संख्या को बराबर करना है ना, तो इसमें भी वही हो जाएगा ये, तो 0.12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1.60 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक वाले बनाना है दशमलव के बाद की संख्या को। इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक था, तो जिसमें ज़्यादा अंक लगा रहेगा उसी को देखेंगे। तो इसमें 2 अंक के बाद लगा है, तो इसमें 1 1 अंक के बाद लगा, तो इसको भी 2 अंक के बाद लगा देते हैं दशमलव, और ये हो जाएगा 4.00। अब इसी का हमको मसा निकालना है। मसा को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, और उसको लसा को लघुत्तम समापवर्तक। तो निकाल देते हैं इसमें, यहाँ है आपका। अब हाँ वही बताया था ना, दशमलव को पहले भूल जाना निकालने के समय, तो इसमें अगर हम दशमलव को भूलते हैं तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा।
तो निकालेंगे तो पहले 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, तो 2 बार गया। अभी और जाएगा 2 बार, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2 और 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। अब देखो 2 के पहाड़ में जाएगा क्या, इसमें 2 के पहाड़ में चले जाएगा, इसमें भी 2 के पहाड़ में चले जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा ना। तो 3 के पहाड़ में, तो 3 के पहाड़ में इसी बस में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो आगे अब ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या आ गए। अभाज्य संख्या आता है तो आगे नहीं जा पाता। अगर यहाँ 3 में जाता तो ये भी चले जाता, ये भी चले जाता, तो हो जाता। लेकिन अब यहाँ 3 में तो इसी बस में जा रहा है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। तो चलो इसको भी कर देते हैं। 4 हुआ ना, ये अभी उत्तर नहीं आया ना इसका मास 4 है, लेकिन हम दशमलव छोड़े थे ना इधर भैया। दशमलव कितने अंक के बाद छोड़े थे, 2 अंक के बाद छोड़े थे ना। तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इसमें कैसे लगेगा, पहले तो हम इसको लिखेंगे जो है इसको 4, अब इधर गिनना है, 1 अंक 2 अंक हुआ, तो यहाँ दशमलव लगाना है ना। इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है, दशमलव कैसे लगाते हैं। कभी भी दशमलव लगाना है तो आपको जो संख्या है वहाँ से गिनना चालू करना है। जैसे कि ये इकाई हुआ, दहाई, ऐसा होता है इकाई दहाई में, लेकिन ये तो 100वें स्थान में है, तो इधर से दशमलव लगाना चालू करते हैं, 1 अंक 2 अंक। और अगर 3 अंक के बाद दशमलव होता तो यहाँ 1 जीरो और लेते हैं, इस तरह 4 0 0 फिर दशमलव लगाते। ऐसे सब होता है ये। हम सवाल आगे बनाते जाएंगे, आपको फिर समझ आ जाएगा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह ये हो हमारा बेसिक गणित में दशमलव संख्या के बारे में सीखे, जिसमें था दशमलव संख्या क्या है, दशमलव संख्या के कितने भाग हैं, दशमलव संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग, दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, दशमलव संख्याओं का महत्तम समवर्तक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया। ये वीडियो को हम एक बार बना के लोड कर चुके थे, किसी कारणवश वह वीडियो लोड नहीं हो पाया। ये वीडियो को हम बना रहे हैं तो अभी आज रात का 12:10 हो गया है। इस तरह वीडियो बनाने में कई प्रकार की कठिनाई उठाना पड़ता है। इसके पहले मैं जो वीडियो बना के इसका डाला था वो किसी कारणवश लोड नहीं हो पाया। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।